वक्त बदला लेकिन धमतरी के सोना मगर गांव में दशहरा त्योहार को मनाने के तरीके नहीं बदले और इस वनवासी गांव के अनोखे दस्तूर को देखने हर साल दूर दूर से आए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यहाँ विजयादशमी के दिन नहीं बल्कि एकादशी को धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी और एक खासियत है कि इस गांव में बुराई के प्रतीक रूप में रावण का पुतला नहीं बल्कि सहस्त्रबाहु रावण की नग्न मूर्ति होती है, जिसके पुजारी के द्वारा वध किए जाने के बाद श्रद्धालु नोच नोच कर मूर्ति की पवित्र मिट्टी को अपने अपने घर ले जाते हैं और एक दूसरे को तिलक लगाकर जीत की खुशियां मनाते हैं। ये नज़ारा सिहावा के सोना मगर गांव का है, जहां का दशहरा देखने सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग गांव की उस अनोखी परंपरा का गवाह बनना चाहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी कायम है। एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस गांव के दशहरे में बुराई के रूप में सहस्त्रबाहु रावण का वध होता है, जिसकी नग्न मूर्ति को मंदिर का पुजारी मंत्रोच्चार के बाद खड़क से छत विछत कर देता है। बाद में मूर्ति को नोचने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और पवित्र मिट्टी के लिए पाने होड़ मच जाती है। विधि विधान से किए जाने वाले इस धार्मिक उत्सव के बारे में मान्यता है कि युगों युगों पहले वासना से ग्रसित इस असुर का वध माता चंडिका ने अपने खड़क से किया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है और इलाके के लोग आज भी आस्था की इस डोर को थामे चल रहे हैं। वैसे पुरातन काल से ही इलाके की पहचान बन चुके इस दशहरे को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। पहले गांव के बाहर शीतला माता को साधने के बाद चांदमारी होती है। चांदमारी की परंपरा में सिहावा थाना प्रभारी को देव दशहरा के दिन राजा के रूप में माना जाता है। वहीं पेड़ में बांधे नारियल और निशाना साधते हैं। पूजा आराधना का दौर सांझ ढलने के बाद ही होता है। खास बात यह है कि मूर्ति बनाने के लिए घर घर से लाए मिट्टी को गढ़ने की शुरुआत अलसुबह से ही हो जाती है, जिसे गांव का ही कुम्हार पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते आ रहा है और इसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग हाथ से हाथ मिलाकर सहयोग करते हैं। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और इलाके के लोग आज भी आस्था की इस डोर को थामे चल रहे हैं। कुछ अलग तरह से मनाए जाने वाले दशहरे के इस कार्यक्रम में महिलाएं शामिल नहीं होती और दीगर जगहों से अलग यहाँ बजाय सोनपत्ती के रावण वध के मिट्टी को ही माथे पर तिलक लगाकर जीत की खुशी मनाई जाती है। सदियों से इलाके और सोना मगर गांव में भले ही एक दिन के लिए मेले जैसा माहौल हो, पर एकादशी के दिन अनोखे तरीके से दशहरा मनाने को सैलानी देखने हर साल जरूर आते हैं और ये दूर दराज तक मशहूर हो गया है। बहरहाल सप्तऋषियों की कर्मभूमि में मौजूद सिहावा का ये सोना मगर गांव दशहरे के इतिहास को अपने तरीके से संजोए सदियों से चला आ रहा है और ये धार्मिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। प्राचीन मान्यता है, भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करके जब वो अयोध्या लौटते हैं, वो 10 रावण का वध करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, तो वहीं पर सीता माता जानकी जी कहती हैं कि अभी तो रावण एक जिंदा है, उस रावण का तो आप वध ही नहीं कर पाए हैं प्रभु जी। तो बोलते कौन सा रावण है? तो बोले सहस्त्रबाहु रावण है। तो भगवान अपनी सारी सेना के साथ उस रावण को वध करने के लिए जाते हैं। तो एक ही फूंक में उस सहस्त्रबाहु रावण के एक ही फूंक से हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, पूरी सारी सेना बेहोश हो जाती है और तड़पने लगते हैं। तो उस तड़प को देख करके माता जानकी जी फिर वो कालिका खड़क लेकर के उस रावण को मारने के लिए मारती हैं। तो वो भी नहीं मर पाता, क्योंकि उनको वरदान था कि जब तक तू वो नहीं होगा, कहना चाहिए अमर्यादित, तब तक कि तू नहीं मारा जा सकता। जब वो माता जानकी जी के सौंदर्य रूप को देख करके वो मोहित होकर के ना अपने वस्त्र को खोल के जब माता जानकी की तरफ जाता है, तब माता जानकी जी उनका खड़क से वध करके खप्पर से उनको पी जाते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे और वो वध माता जी खड़क से हुआ है, इसीलिए हम अपन लोग ना एकादशी के दिन सहस्त्रबाहु रावण के यहाँ पे वध होता है। और यहाँ पे एक मान्यता है कि माता जी का वो है ना, पूरी वध के पहले पूरे गढ़ का भ्रमण करती हैं। यहाँ से सीधा भीतर रास बस्ती से होकर सारी देवी देवताओं को लेते हुए वो मुकला मांझी थाना फिर माता दंतेश्वरी के
भाटा में जाकर वो चांदमारी होता है। चांदमारी के बाद तुरंत लौटने के बाद यहाँ से माता जी के खड़क को लेकर के पुजारी जाता है और वहाँ पे रावण के वध करते हैं। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धमतरी से देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।